भगवान जगन्नाथ अपना भव्य मंदिर छोड़कर हर साल एक साधारण से मंदिर में क्यों जाते हैं? क्या है गुंडीचा मंदिर का एक ऐसा रहस्य जो खुद भगवान को भी खींच लाता है? नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं श्री राधा वल्लभ चैनल। राधा वल्लभ के इस पावन मंच पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे पिछले भागों में देखा, नील माधव से लेकर जगन्नाथ जी की अद्भुत लीलाएं, दारू ब्रह्मा का रहस्य और रथ यात्रा का महत्व, हर कथा हमें भगवान के और करीब ले जाती है। आज हम लेकर आए हैं इस दिव्य श्रृंखला का 7वां भाग, गुंडीचा मंदिर का रहस्य और उसका महत्व। मान्यताओं के अनुसार ओडिशा के पुरी धाम में स्थित गुंडीचा मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ की अत्यंत करुणामयी और स्नेहपूर्ण लीला का जीवंत प्रतीक है, जिसे भक्त भगवान का मायका भी कहते हैं। और यह विश्वास किया जाता है कि जब जगन्नाथ रथ यात्रा आरंभ होती है, तब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े और भव्य निवास जगन्नाथ मंदिर को छोड़कर अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों पर आरूढ़ होकर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। और यह यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि उस दिव्य भाव का प्रकट रूप है जिसमें ईश्वर अपने भक्त के प्रेम के आगे स्वयं चलकर आते हैं। कथा कहती है कि राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी रानी गुंडीचा अत्यंत सरल, निश्चल और निष्काम भक्ति में लीन थी। उन्होंने कभी वैभव या यश की कामना नहीं की, केवल इतना चाहा कि उनके प्रभु एक बार उनके घर पधारे। और उनकी यही विनम्र सच्ची प्रार्थना भगवान के हृदय को छू गई। तब से यह परंपरा स्थापित हुई कि वर्ष में एक बार भगवान स्वयं अपने मुख्य मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर में निवास करेंगे, जहां वे 7 दिनों तक अत्यंत सादगी और आत्मीयता के वातावरण में रहते हैं। मान्यता यह भी है कि यह गुंडीचा मंदिर वास्तव में वह स्थान है जहां कभी नील माधव की उपासना का दिव्य प्रभाव विद्यमान था। इसलिए भगवान का वहां जाना उनके मूल स्वरूप, उनके आदि भाव और उनकी प्रारंभिक लीला की ओर लौटना भी माना जाता है। और इसी कारण इस यात्रा को केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ईश्वर का अपने मूल प्रेम की ओर लौटना कहा जाता है। एक अन्य भाव के अनुसार गुंडीचा मंदिर को भगवान का मायका इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ वे राजसी नियमों और विधियों से परे होकर एक साधारण भक्त की तरह विश्राम करते हैं। यहाँ न वैसी भव्यता होती है, न वही कठोर नियम, बल्कि एक अपनेपन और सहजता होती है, जो यह संदेश देती है कि भगवान को महलों से अधिक प्रिय एक सच्चा सरल हृदय होता है। रथ यात्रा के दौरान जब लाखों भक्त भगवान के रथ को खींचते हैं, तो यह केवल रस्सी खींचना नहीं होता, बल्कि यह उस भाव का प्रतीक है जिसमें भक्त अपने प्रेम से भगवान को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। और जब भगवान गुंडीचा मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वे हर हृदय में प्रवेश कर रहे हैं जो उन्हें सच्चे भाव से पुकारता है। मान्यता यह भी है कि जो भक्त इस यात्रा के दौरान भगवान के दर्शन करता है या उनके रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करता है, उसके जीवन में अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि यह वह समय होता है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दूरी के। इस पूरी लीला का सबसे गहरा संदेश यही है कि ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष स्थान, समय या विधि की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि केवल सच्चा प्रेम और समर्पण ही पर्याप्त होता है। जब वह प्रेम सच्चा होता है, तो भगवान स्वयं अपने सिंहासन से उतरकर भक्त के द्वार तक आ जाते हैं। तब भक्त के द्वार तक आ जाते हैं ठीक वैसे ही जैसे जगन्नाथ जी हर वर्ष अपने भव्य मंदिर को छोड़कर गुंडीचा मंदिर में पधारते हैं, ताकि यह सदा के लिए सिद्ध हो सके कि ईश्वर का सबसे प्रिय स्थान कोई सोने चांदी का मंदिर नहीं, बल्कि एक निष्कपट प्रेम से भरा हुआ हृदय है।
तो याद रखिए, भगवान तक पहुंचने का रास्ता भव्य मंदिरों से नहीं, बल्कि एक सच्चे और प्रेम से भरे हृदय से होकर जाता है। जब भक्त सच्चा हो तो भगवान जगन्नाथ स्वयं आपके द्वार तक आ जाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ श्री राधा वल्लभ चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।